नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर देवदूत साबित हुई उत्तरकाशी पुलिस। दलदल में फंसे युवक को 4 घंटे की कठिन रेस्क्यू चलाकर सुरक्षित निकाला बाहर। काशीपुर में भाजपा नेताओं के संरक्षण में चली होटल में छापेमारी, सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। उत्तरकाशी जिला पूर्ति अधिकारी ने दौरा कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ राशन वितरण की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। हरिद्वार में भीड़ ने चैन स्नैचर को जमकर पीटा, भीड़ का फायदा उठाकर यात्री के गले से झपटी थी चैन। दिनेशपुर में करंट लगने से एक 21 वर्षीय युवक की हुई मौत। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने केला खान हेलीपैड में स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कुमायूं मंडल से संबंधित समूहों जैसे व्यापार मंडल, होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, डेयरी फेडरेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत कई संगठनों के लोगों से सुझाव लिए गए। आपको बता दें कि सरकार वर्ष 2022 और 2023 की बजट की तैयारियों में जुट गई है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के भद्रराज मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी भगवान भद्रराज मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सांस्कृतिक गीतों पर लोक कलाकारों और स्थानीय लोगों के साथ जमकर डांस किया। मंदिर समिति के द्वारा मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भद्रराज मंदिर 4 विधानसभाओं का संगम है। ये मसूरी, विकासनगर, धनौल्टी और सहसपुर से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत है। सौभाग्य मानता हूँ मुख्य सेवक के रूप में भगवान भद्रनाथ जी के दर्शन करने का और इतने सारे सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है और ये स्थान यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र, मसूरी विधानसभा, सहसपुर विधानसभा, विकासनगर विधानसभा, धनौल्टी विधानसभा, चारों विधानसभा इसमें लगती है। इस स्थान को और ज़्यादा इसका सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, इसका विस्तार हो, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और यहाँ पर भी बातें रखी, एक सड़क की बात रखी गई है, जाने वाली सड़क और पीने पानी की जो बात, सभी को हम आगे इस से प्रस्ताव में रखें, उसको पूरा करें। ऐसे स्थानों को और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति के स्थान को भी सरकार रखें। स्वाभाविक है क्योंकि 2 सालों के बाद अभी इस बार यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं मेला हमारा पूरी यात्रा हमारी अच्छी चले और उस यात्रा में जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं, जहाँ भी कमी है उसको भी ठीक कर रहे हैं। और लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि जब तक सबका स्वास्थ्य ठीक न हो, पूरी तरह से मेले में पूरी तरह से यात्रा में वो आने लायक जो भी मेडिकल की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी न हो, तब तक वो यात्रा प्रारंभ न करें। और साथ में जब रहने की और जाने की और रुकने की वहाँ पर व्यवस्था न हो ऐसे और रजिस्ट्रेशन न हो, तो ऐसे में भी वो आगे न बढ़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो भी लोग आ रहे हैं यात्रा में वो सब सुरक्षित आए। सुरक्षित सर, चंपावत तो 4 धाम यात्रा भी चुनौती मानते हैं आप अपने लिए अभी? चंपावत के लिए मैं तैयार हूँ। वहाँ के चंपावत जब भी गया हूँ वहाँ के लोगों ने और अपना स्थिति प्रदान किया। चारधाम यात्रा जो पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते नहीं चल रही थी, वहीं इस बार चारधाम यात्रा पिछले 2 वर्षों के मुकाबले अच्छी चलती दिख रही है। सभी राज्यों के यात्री चारधाम के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने इसके कुछ नियम बनाए हैं, जिसका उपयोग सभी यात्रियों को करना पड़ेगा। इन नियमों के चलते समस्या अब यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है, जिसके चलते यात्रियों को चारधाम यात्रा में कठिनाई आनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए नियमों के चलते यात्रियों और होटल एसोसिएशन के मालिकों को ये कठिनाई झेलनी पड़ रही है। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा का उत्तराखंड सरकार और प्रशासन से कहना है कि भद्रकाली बैरियर, ऋषिकेश, दोबाटा, बड़कोट और अन्य 4 धाम के एंट्री बैरियर पर यात्रियों को रोका जा रहा है। जिन यात्रियों ने 1 से 2 महीने पहले होटल बुकिंग की है, उन्हें बिना पंजीकरण के कारण यात्रियों को रोका जा रहा है। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड शासन के द्वारा जो तीर्थ यात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है 4 धाम यात्रा के लिए, इसमें अभी जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है वो हमारा जो ऋषिकेश का जो सेंटर है, भद्रकाली का जो बैरियर है, वहाँ पर यात्रियों को रोका जा रहा है। उनसे रजिस्ट्रेशन के अप्लाई के लिए कहा जा रहा है। जिन यात्रियों ने लगभग 2 से 3 माह पहले होटलों में बुकिंग की है 4 धाम यात्रा के लिए,
अब जिन्हें इस बारे में पंजीकरण के बारे में पता नहीं है उनको बैरियर पर रोक कर उनको वापस लौटाया जा रहा है। इससे हमें जो होटल वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान होने लग गया है। अभी कल ही उत्तरकाशी बैरियर जो नगुन बैरियर है वहाँ पर लगभग 85 लोगों को आपने जब यात्रा ऋषिकेश से ऊपर आ चुके थे तब उनको बिना पंजीकरण का जो प्रक्रिया थी उसके निर्देश अनुसार उनको फिर वापस कर दिया। तो कैसे ये शासन का जो मेथड है वो बहुत ही टिपिकल है और इसमें बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई है। सरकार और शासन इसका संज्ञान ले। अगर इसी तरीके से यात्रियों को बीच बीच में रोका जाएगा और पंजीकरण के लिए कहा जाएगा, मैं मानता हूं कि पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी 2-3 महीने से पहले बुकिंग कर दी है और वो अब अचानक से अपने घरों से जब निकल चुके हैं और अचानक आप बैरियर पे उनको रोकेंगे तो ये तो पूरा मैसेज ही बड़ा गलत जाएगा। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से, तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि इसको सॉल्व आउट करें और चारधाम की जो यात्रा है उसको सुगम और व्यवस्थित बनाने में योगदान दें। आप यात्रियों को अनावश्यक परेशान न करें। अभी भद्रकाली में लगभग बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। उनकी बुकिंग्स कैंसिल के लिए वो हमें बोल रहे हैं कि हमारे पैसे आप रिफ़ंड कीजिए। तो ये एक संदेश है, सरकार का एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है सरकार के पास। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वे इस मामले का तत्काल संज्ञान लें। उत्तरकाशी के स्यासू बैरियर बड़ी मणि के नीचे झील के दलदल में एक व्यक्ति फंसा हुआ होने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार मैं फोर्स और आपदा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल के रवाना हुए। मौके पर एक व्यक्ति झील के बीच में गर्दन तक दलदल में फंसा हुआ था। धरासू पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया। करीब 4 घंटे का कठिन रेस्क्यू चलाकर दलदल में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जनपद उत्तरकाशी और यमुनोत्री धाम का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल बाजार में सड़कों और बाजार के दोनों तरफ खुली पड़ी नालियों में कूड़े कचरे का अंबार लगा था, लेकिन संबंधित विभाग और उत्तरकाशी प्रशासन देखते ही मूर्ख दर्शक बना हुआ था, जिसकी खबर पहाड़ टीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। जिसके बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए बंद पड़ी नालियों को खुलवाना शुरू कर दिया। उधम सिंह नगर जिले में जहां हथियारों के दम पर खूनी खेल का दौर नहीं थम रहा है, वहीं अब अनैतिक गतिविधियां भी जिले में खूब फल फूल रही है। जहां पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण लेकर एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 15 से अधिक युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। एंटी ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग यूनिट रुद्रपुर की टीम ने छापेमारी कर मंडी पुलिस चौकी के पास एक होटल में देर शाम छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट को पकड़ा है। जहाँ होटल के अंदर हो रही अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। यही नहीं, चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर चल रहे इस घोर धंधे की पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शिकायत के आधार पर एंटी ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग यूनिट रुद्रपुर की टीम ने औचक छापेमारी कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया और मौके से रंगे हाथों दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं फिलहाल पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के भी सुराग निकाल रही है। इस होटल में काफ़ी दिनों से शिकायतें आई थी और रिटर्न में भी मेरे पास शिकायतें हैं और हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेल गठित किया गया है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं हम उसमें छापामारी करते हैं और इसमें आज हमने छापामारी की तो काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें काफ़ी जो लोगों को ठहराया गया है रूम में, जैसे 3-3, 4-4 लोगों को ठहराया गया तो उनकी कोई एंट्री नहीं है, ना उनकी कोई किसी प्रकार की आईडी ली गई है। तो इसमें हमने काफ़ी अभी 15-20 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जाएगी, जिसमें कोई भी अनियमितता जिसके खिलाफ कोई इस तरह से पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। महिलाएं कितने पुरुष देह व्यापार के साथ बताया जा रहा है, देह व्यापार भी यहाँ चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग भी छापा मारा गया उसमें। हाँ, इसमें देह व्यापार के संबंध में काफ़ी आपत्तिजनक सामग्री भी हमें यहाँ से बरामद हुई है। कई आधार कार्ड बरामद हुए हैं, तो इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम लगभग कितने महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगी? और बताया जा रहा है ये होटल किसी मंत्री के छत्र छाया में चल रहा था। अब ये होटल किसकी छाया में चल रहा था इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो शिकायत पर ही यहाँ पर आए हैं और कोई पॉलिटिक्स और मंत्री जी के उसमें हम इस तरह से हम कोई वो टिप्पणी नहीं करेंगे। हम कितने लोग पकड़े गए, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे? इसमें लगभग हैं 15-20 लोग हैं। यहाँ से निकलना लड़कियों का भारी है, कोई निकल नहीं सकता। 1-2 बार कमेंट पास हुए, लोगों ने गलत तरीके से किया। मैंने उसकी यहाँ चौकी में रिपोर्ट भी कराई, छोटी बहन के साथ हुआ। यहाँ से निकलने वाले लोग गलत सलत कमेंट करते हैं और यहाँ जो कि पता ही है कि नाबालिग लड़कियों के साथ और भी गलत काम होते हैं। लड़कियाँ आती हैं 9-10 बजे, रोज़ रात को मिलती हैं यहाँ, अक्सर मैंने देखा है और पाया है।
और इसके चलते इन्होंने मेरा बोर्ड भी हटा दिया था। इस चीज़ पे हमने आवाज़ उठाई तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी थी। इन्होंने मुझसे कहा जो होता है उखाड़ लो, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे तो मंत्री साथ हैं, मंत्री जी ने तुम्हारा बोर्ड गिराया, जो करना है कर लो, मंत्री जी का बिगाड़ लो। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के नाम के एवज में ये अवैध धंधा यहाँ चला रहे आए, उन्हीं के आड़ में हो रहे हैं और क्या, उन्हीं का सपोर्ट है इन्हें, पुष्कर सिंह धामी का। और ये रामचंदन जो हैं इनके उसमें इनका कहना है ये हमारे रिश्तेदार हैं। पुलिस का क्या रोल रहा है यहाँ पर? पुलिस का रोल क्या बताऊँ भैया, जब कुछ नहीं हो रहा तो इट मीन्स धोनी का रोल है। दिनेशपुर थाना अंतर्गत रामबाग गांव में 21 वर्षीय युवक सुबह अपने सब्जी के खेत में घास की सफाई करने गया हुआ था। खेत में लगे मोटर के नीचे पड़े तार में करंट बह रहा। इस दौरान युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं खेत में युवक बेसुध हालत में पड़ा रहा। युवक के भाई ने खेत में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मृतक के भाई ने फावड़े के डंडे से बिजली के तार को हटाया और उसको रुद्रपुर एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिजली का मोटर है, तो मोटर के साथ में बिजली का तार है जो मोटर में गया है, तो तार में बहुत झाड़ जंग करता घास, उसको साफ कर रहा था। ये फावड़े से साफ कर रहा था, तार को इसने अपने हाथ से उठाया और तार में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। उसने तार को पकड़ा और बिजली ने पकड़ा, और इसको पता नहीं था कि तार में फॉल्ट है। तो ये मौके में ही मौके में ही इसकी डेथ। कर्णप्रयाग का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक नौथा कौथिक मेला शनिवार को शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों ने लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने किया। 14 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाले नौथा कौथिक मेले का आयोजन शनिवार को रामलीला मैदान में हो गया। शुभारंभ से पूर्व मेला समिति के पदाधिकारियों ने आदि बद्रीनाथ की पूजा की और मेले के सफल आयोजन की कामना की। पौड़ी गढ़वाल में स्थित यमकेश्वर प्रखंड के घट्टू घाट क्षेत्र में देर रात 2 कैंप संचालकों और कर्मचारियों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिससे शिवालिक कैंप के शेफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यमकेश्वर प्रखंड स्थित थाना लक्ष्मण झूला के घट्टू घाट क्षेत्र में देर रात लगभग 12:30 बजे शिवालिक कैंप और एकलव्य कैंप संचालकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बड़ा कि एक पक्ष के 3 लोगों ने शिवालिक कैंप में खाना बनाने वाले कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मारपीट के दौरान 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राज्य के चिकित्सालय ऋषिकेश में इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। फील्ड में ला दिए यहाँ पे गाने बजा दिए पूरी रात भर। फिर ऊपर गए, ऊपर जाके लड़ाई हो गई, लड़ाई कर दी इन्होंने। यहाँ गाने चल रहे थे कैंप में। यहाँ टाइम टेबल बताया था इतनी बड़ी 10 बजे क्लोज हो जाएगा। इन्होंने रात 11 बजे तक गाने बजा रखे थे फुल आवाज़ से। जिसकी डेथ है, हाँ जी, ये रेजियोटी में काम करता था हमारे साथ। ये कैंप मालिक है, कहाँ के? मालिक है ऋषिकेश साइड। क्या नाम? सरकारी सस्ता गला दुकानों से 100% उद्यान ऑनलाइन बायोमेट्रिक के माध्यम से वितरित किए जाने के दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी संतोष कुमार भट्ट के नेतृत्व में विजेंद्र नाथ, पूर्ति निरीक्षक संदीप उनियाल, CSC मैनेजर और प्रदीप द्वारा उत्तरकाशी की सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का दौरा कर सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर PDS के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ राशन वितरण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों मिट्टी के खनन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। फिर दोनों पक्षों में बंदूकें तन गई और जमकर फायरिंग से पूरा गांव गूंजने लगा, जिससे एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पूरे मामले की तफ्तीश के बाद कुंडा पुलिस ने गहनता से पूरे मामले की छानबीन की और राजस्व विभाग की मदद से पूरे मामले के विवाद की जड़ तक पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उसका भी राजस्व विभाग की मदद से निस्तारण कर दिया गया और आरोपी द्वारा फर्जी तरीके से जिस भूमि पर भवन बनाया गया था उसे भी चिन्हित कर दिया गया है। वहीं कुंडा पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर गलत तरीके से जिस भूमि पर भवन निर्माण था उस पर भी बुलडोजर फेर दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम देकर अपराधियों के दिलों में बड़ा खौफ पैदा कर दिया है। वहीं कुंडा पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए की गई इस कार्यवाही से उच्च अधिकारियों ने भी उनकी जमकर तारीफ की। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।